देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज एक बार फिर देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश के अयोध्या पर टिकी हुई हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद अहम और बहुप्रतीक्षित बैठक आज दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि परिसर में होने जा रही। इस बैठक को सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक बैठक नहीं, बल्कि कई बड़े फैसलों और संभावित बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक का एजेंडा काफी व्यापक है। इसमें ट्रस्ट के कामकाज, प्रबंधन व्यवस्था, वित्तीय पारदर्शिता और हाल के दिनों में सामने आए कुछ विवादों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है। खासकर ट्रस्ट से जुड़े कुछ सदस्यों के कथित इस्तीफों को लेकर भी बैठक में स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई। बैठक से पहले की माहौल इसलिए और गर्म हो गया है क्योंकि कई प्रमुख चेहरों की अनुपस्थिति सामने आई। महंत नृत्य गोपाल दास ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के भी अयोध्या न पहुंचने की खबर ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। इन अनुपस्थितियों को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठ रहे हैं। इसे बैठक की दिशा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ट्रस्ट के चढ़ावे और वित्तीय लेन देन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट को भी बैठक में प्रस्तुत या समीक्षा के लिए रखा जा सकता है। हालांकि यह सभी जानकारियां अभी सूत्रों और रिपोर्ट्स पर आधारित है और अंतिम तस्वीर बैठक के बाद ही साफ होगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सभी विषयों पर बैठक के बाद विस्तार से जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि फिलहाल ट्रस्ट के भीतर सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और पारदर्शिता के साथ आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं अभी कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं 4 दिन यहाँ पर हूँ। आज रात के बाद कल परसों महाराज आप तो मीडिया को फ्रेंडली हैं, आप शामिल हो रहे हैं। क्यों बनाए हम लोग बहुत स्तब्ध हैं। मैं आप तो हम शामिल हो रहे हैं। आप लोगों के शांति से हम लोग बहुत व्याकुल हैं। आप बताइए, कुछ बताइए। मैं बतलाता हूँ आपको। आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ। सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ। आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा। बिल्कुल होगी। कहाँ पे होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा वो अभी बोलूंगा क्या? महाराज जी कौन शामिल हो रहा है? कौन? महाराज जी लोकलाज और रामधन गबन लूट के आरोपों को झाड़कर गोपाल राव फिर से मुख्य भूमिका में आ गए। मीडिया पर उन्होंने भी बयान दिया है कि आज मीटिंग है, सभी 14 सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है और शामिल होने की अपेक्षा की गई। जो ट्रस्ट में क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन कंट्रोल पूरा है। आइए सुनाते हैं आपको गोपाल राव ने क्या कुछ कहा। आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। मैं उम्मीद है सभी लोग भाग लेंगे। महाराज जी सबको आमंत्रित किया है। हाँ जी। एक गोपाल जी ये एक मामला ये आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। मैं उम्मीद है सभी लोग भाग लेंगे। महाराज जी सबको आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परियोजनाओं में से एक श्री राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ऐसे में इस बैठक के लिए जाने वाले निर्णय न सिर्फ ट्रस्ट के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आज की बैठक में कोई बड़ा प्रशासनिक या संगठनात्मक बदलाव सामने आता है या फिर यह बैठक केवल मौजूदा मुद्दों की समीक्षा तक सीमित रहती है। आने वाले कुछ घंटे इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज की यह बैठक केवल एक सामान्य समीक्षा बैठक बनकर रह जाएगी या फिर इसमें कोई बड़ा और निर्णायक फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर चल रहे कथित मतभेदों और इस्तीफों की चर्चाओं पर कोई स्पष्ट स्थिति सामने आएगी। क्या चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब इस बैठक में मिलेगा या फिर ये सवाल अभी और लंबे समय तक अनसुलझे रहेंगे। और सबसे अहम बात जो है कि क्या अनुपस्थित रहे बड़े चेहरों की गैर मौजूदगी का असर किसी बड़े फैसले पर पड़ेगा। फिलहाल पूरी नजरें टिकी हैं अयोध्या में होने वाली इस अहम बैठक पर, जहां से आने वाले फैसले ही तय करेंगे कि ये पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।